पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम। कायर है जो अपनी तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक में इतिहास विषय को लिया है। दोस्तों, यानी ग्रेजुएशन में जिन जिन छात्रों ने इतिहास को अपना ऑनर्स विषय के रूप में चुना है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वैसे भी स्नातक का कोई भी छात्र इस वीडियो को देखकर अन्य विषयों की तुलना करके वो सारा चीज़ समझ सकता है। तो दोस्तों, आइए आज मैं बात करूँगा पार्ट 1 BA हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के बारे में, और उसमें मैं आपसे बात करूँगा पेपर 1, पेपर 2 और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आइए बिना समय गंवाएं स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने BA में यानी ग्रेजुएशन में स्नातक में हिस्ट्री ऑनर्स को हिस्ट्री विषय को चुना है ऑनर्स के रूप में, इस सब्जेक्ट से आप अगर ऑनर्स कर रहे हैं और आप पार्ट 1 में हैं, तो दोस्तों आपको दो चीज़ पढ़नी होगी। यानी इसके लिए आपका पार्ट 1 में दोस्तों एग्ज़ाम के समय 2 पेपर होंगे। एक होगा पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। दोस्तों, पेपर 1 ये आपका संबंधित है प्राचीन भारत के इतिहास से। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छी तरह से कवर कर लिया, तो ये पेपर आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में आपका सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद आप मौर्य काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध, महावीर जैन धर्म का, उसके बाद आप मौर्य काल, फिर गुप्त काल। इसी तरह से दोस्तों ये आपके प्राचीन भारत में आएंगे। तो मैं यहाँ अभी चर्चा करने वाला नहीं हूँ पेपर 1 पर डिटेल। मैं इसका आपको सिलेबस लिखा दूंगा दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो के बाद आप अगला वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको पेपर 1 का पूरा सिलेबस भी मिलेगा। फिर उसके बाद हम पेपर 2 की सिलेबस को भी जानेंगे। पेपर 1 प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित है और पेपर 2 आपका ब्रिटेन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, और ब्रिटेन के इतिहास आपको प्राचीन वाला नहीं, आधुनिक वाले पढ़नी है दोस्तों। लगभग 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी, 19वीं 20वीं शताब्दी, मतलब आधुनिक ब्रिटेन का इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या होगा, पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर होंगे ऑनर्स का। एक होगा प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा होगा ब्रिटेन का इतिहास, यानी आधुनिक ब्रिटेन का इतिहास। 16वीं यानी 17वीं शताब्दी यानी 1600 से लेकर के 1900 तक लगभग चलेगा दोस्तों आपका। ये हो गया आपका पेपर 1, पेपर 2। आइए अब बात करते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, आप देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। पार्ट 1 कहाँ, एग्ज़ाम पैटर्न, ये पार्ट 1 के लिए है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ऑनर्स पेपर का आपका 2 दिन एग्जाम होगा। पहला एक दिन होगा पेपर 1, पहला दिन पहला पेपर का होगा, और उसके बाद एक दिन आपका दूसरा पेपर का होगा। ठीक है दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके टोटल 5 प्रश्न होंगे, 5 क्वेश्चंस, यानी कुल आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों। उसमें से आपको 5 ही अटेम्प्ट करनी है, और उन 5 क्वेश्चन का कुल मार्क्स आपको 100 रहेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 10 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। दोस्तों, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में होता क्या है कि पहला क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव रहते हैं दोस्तों, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका 9 प्रश्न रहता है, इस तरह से 2, 3, चौथा प्रश्न, फिर 5वां प्रश्न, फिर 6ठा प्रश्न, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां। ठीक है दोस्तों, तो आप होता क्या है, पहला प्रश्न के 10 ऑब्जेक्टिव हो गए, और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का 2 मार्क्स करके कितना हो गया, 20 मार्क्स हो गया, और कितना बचा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स को 20 करके डिवाइड करेंगे तो 4 क्वेश्चंस बचे हुए कितना में, बचे हुए 9 प्रश्न में से, बचे हुए 9 प्रश्न में से आपको 4 के आंसर करनी है। 4 मान लीजिए आप 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू कर लिए, तो यहाँ से आपने 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव वाला, तो 5 हो गया। 5 क्वेश्चन टोटल कितना, 100 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स। किंतु कुछ यूनिवर्सिटी में दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाला ऑप्शन नहीं रहता है, केवल 5 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको पूरा लॉन्ग यानी दीर्घ वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ का ऐसा पैटर्न रहता है। अच्छा, इसमें आपको दूसरा पेपर आप चलते हैं, दूसरा पेपर, तो दूसरा पेपर में भी आपको टोटल 10 प्रश्न रहते हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी, 10 क्वेश्चन, और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, और उसमें से आपको 100 मार्क्स मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी पेपर 1 में भी 100 मार्क्स, पेपर 2 में भी 100 मार्क्स, और इसमें भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी है। तो इसमें आपका 100 मार्क्स यहाँ का हो गया दोस्तों, यहाँ का हो गया 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स इधर, कितना हो गया टोटल ऑनर्स पेपर का, 200 मार्क्स हो गया दोस्तों। 100 मार्क्स यहाँ, 100 मार्क्स यहाँ, आपको टोटल 200 मार्क्स। ये हो गया आपका कुल मार्क्स, यानी टोटल हो गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब आपका पास मार्क्स कितना होगा, पास मार्क्स कितना होगा दोस्तों, आपको दोनों पेपर मिला करके, पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। यानी 90 मार्क्स अगर आपने ला लिया तो ये आपका पास हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया पास मार्क्स। अगर आपने 90 मार्क्स ला लिया तो आप पास कर जाएंगे। अब 90 मार्क्स वो जैसे भी आया आपको, मान लीजिए पेपर 1 में आपने 45 ला लिया, और पेपर 2 में भी आपने 45 ला लिया, तो ये आप पास कर जाएंगे। यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, एंड ये दोनों को जोड़ करके कितना हो गया 90, तो आप पास कर जाएंगे। मान लीजिए इसमें आपका 50 आ गया, पेपर 1 आपका अच्छा से मजबूत था तो 50 आ गया, और इसमें आपका 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 50 और 40 90, तो फिर भी आप पास कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसी में भी कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दोनों पेपर मिला करके 90 लाना पड़ता है। अगर 90 से कम लाएंगे दोस्तों तो आपका बैक लग जाएगा, यानी 1 साल पीछे चल जाएंगे आप, आपको फिर से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यानी 90 से 89 भी अगर आ गया, 1 मार्क्स भी कम आ जाएगा दोस्तों, तो आपको बैक लग जाएगा, वो मतलब आप फेल कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में, 1 पेपर और 2 पेपर। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, हिस्ट्री ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, और अदर सब्जेक्ट में सोशोलॉजी या अदर सब्जेक्ट में होता है दोस्तों, लेकिन हिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें टोटल आपको 90 लाना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जिसका होता है दोस्तों ऑनर्स में, तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट आपका उसमें रहेगा, आपको 67 लाना पड़ता है, 90 नहीं 67 लाना पड़ता है, 67 लाना पड़ता है। 67 ला लेंगे आप तो आप पास कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अगर मतलब पार्ट 1 में आपको फर्स्ट आनी है, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन पार्ट 1 में चाहिए, तो 200 का 60% लाना पड़ेगा दोस्तों। तो 200 का 60% आपका कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। 200 का 60% आई थिंक 120 आएगा, 60/100,
ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना 12, 120 अगर आपने ला लिया, 120 मार्क्स ला लिया दोस्तों, तो आप फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में आपके 2 पेपर का एग्जाम होगा, फिर जब आप पार्ट 2 में जाएंगे वहाँ भी 2 पेपर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 4 पेपर हो गया टोटल, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 4 पेपर। और जब आप पार्ट 3 में जाएंगे तो आपका वहाँ पर टोटल कितने पेपर हो जाएंगे, 4 पेपर और हो जाएंगे। तो पार्ट 3 में आपका 4 पेपर और पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर 4 पेपर, कितना हो जाएगा, 4 4 8 पेपर, टोटल 8 पेपर होता है दोस्तों। और 8 पेपर में आपको टोटल 800 मार्क्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, 800 मार्क्स, और 800 मार्क्स का आप 60% करके आप उतना मार्क्स अगर ला लेंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन कर जाएंगे। तो अब अगला वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों, उसमें मैं पूरा ब्रीफली पेपर 1 का जो सिलेबस है दोस्तों मैं वो लेकर के आऊँगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपको पेपर 2 का सिलेबस, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक दोस्तों, किन किन किताबों को पढ़ करके हम आसानी से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।